हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन और आप सभी के सामने आज एक इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। एंड दिस इंपॉर्टेंट वीडियो इज रिगार्डिंग इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, दैट इज ICSSR। इन्होंने अनाउंस की है डॉक्टरल फेलोशिप 21-22 फॉर 25 डिसिप्लिन्स। मतलब अगर आप, जो मैं आगे जाके आपको बताने वाला हूँ, 25 डिसिप्लिन्स, अगर आप उसमें PhD कर रहे हो तो आपको ICSSR डॉक्टरल फेलोशिप्स प्रोवाइड करेगा और 4 कैटेगरी की फेलोशिप्स प्रोवाइड कर रहा है। पूरी डिटेल्स आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। बट बिफोर दैट, आप सभी लोगों को हैप्पी गुरु पूर्णिमा। ऐसे ही आप अपने गुरु के साथ लिंक्ड रहिए, जिससे आपको नॉलेज मिलती रहे और आपका जो विजडम है वो इंक्रीज होता रहे। You can also visit our website, that is researchphd.in, in which you will find daily quizzes on paper 1 and paper 2 commerce and management. Along with that, you can also follow us on Facebook and Telegram. जो भी हमारे YouTube वीडियो की लिंक्स होती हैं, जो भी हमारे क्विज़ेस की लिंक होती हैं, वो आपको हमारे फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने बहुत सी इंपॉर्टेंट लिंक्स दी हुई हैं, जैसे कि प्लेलिस्ट ऑन PhD रिसर्च पेपर एमफिल। और ये जो प्लेलिस्ट है PhD रिसर्च पेपर एमफिल वाली, ये उन सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो आगे जा कर के PhD करना चाहते हैं या फिर जो PhD कर रहे हैं। आपके जो भी डाउट्स होते हैं उनका प्रॉपर एनालिसिस इंटरप्रिटेशन करने के बाद मैं एक इफ़ेक्टिव वीडियो बनाता हूँ, तो वो सारी वीडियोज़ आपको PhD रिसर्च पेपर एमफिल वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। इसके अलावा जो लोग नेट, सेट, JRF या फिर PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए रिसर्च एप्टीट्यूड एंड स्टैटिस्टिक्स वाली प्लेलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा रिसर्च एप्टीट्यूड एंड स्टैटिस्टिक्स कवर है और बहुत ही ईजी और ट्रिक्स बेस्ड मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, जो कि आपको लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्ट रिटेनिंग में मदद करेंगी। एंड अलॉन्ग विद दैट देयर इज़ वन मोर प्लेलिस्ट, दैट इज़ एक्सपेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन पेपर 1, जो कि इंपॉर्टेंट है उन सभी लोगों के लिए जो कि नेट, JRF, सेट या PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो बहुत हम कर चुके हैं, बट एक्सपेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमको हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस बताते हैं। तो आप एक्सपेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाली प्लेलिस्ट देख करके अपना परफॉर्मेंस असेस कर सकते हो। हमारा एक और यूट्यूब चैनल है एड इंडिया, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसमें मैं कॉमर्स एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल वीडियोस डालता हूं, जो कि आपको मदद करेंगी अगर आप नेट, JRF, सेट या PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हो इन दी सब्जेक्ट कॉमर्स और मैनेजमेंट। अगर आप कंप्लीट पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स पढ़ना चाहते हैं तो नवदीप कौर मैम अकेडमी पे कंप्लीट पेपर 1 एंड पेपर 2 करवा रही हैं। आप डेफिनेटली उनको ज्वाइन करिए फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। और रोज़ रात के 10 बजे नवदीप कौर मैम की स्पेशल क्लासेस होती हैं अन अकेडमी पे, आप उसको भी ज्वाइन करिए फॉर फेवरेबल रिजल्ट्स। एंड नव क्लासेस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली बेसिस पे कंटेंट ओरिएंटेड वीडियोस आती रहती हैं जो कि आपकी नॉलेज को इन्हांस करेंगी। एंड इफ़ यू वांट टू टेक सब्सक्रिप्शन देन यूज़ कोड नव क्लासेस, जो कि आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। चलिए आ जाते हैं और जानते हैं डॉक्टरल फेलोशिप 21-22 जो 25 डिसिप्लिन्स में अनाउंस की है इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च ने, उसकी क्या डिटेल्स हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो अपन जान लेते हैं कि अगर आपको ये ICSSR डॉक्टरल फेलोशिप चाहिए तो उसके लिए आप रजिस्टर होने चाहिए PhD में इन UGC रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस यूनिवर्सिटीज़, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, ICSSR research institutes and colleges having approved PhD program with requisite infrastructure as defined by Ministry of Education or UGC to pursue and complete their doctoral research in any social science discipline। मतलब आप PhD में रजिस्टर होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज में। डेट्स एंड एप्लीकेशन फ़ीस जान लेते हैं। लास्ट डेट है इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने की 14 अगस्त 2021 एंड 1100 नॉन रिफंडेबल फ़ी है अगर आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना चाहते हैं ऑनलाइन। और किस किस डिसिप्लिन में आपको ये फेलोशिप मिलेगी चलिए जान लेते हैं। इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, कॉमर्स, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, सोशल एंथ्रोपोलॉजी, कल्चरल स्टडीज़, सोशियो संस्कृत स्टडीज़, सोशियो philosophical studies, socio-linguistics, gender studies, health studies, political science, international studies, public administration, diaspora studies, national security and strategic studies, education, social psychology, legal studies, social geography, environmental studies, modern social history, media studies and library science। तो ये सारे डिसिप्लिन्स हैं। अगर आप इन डिसिप्लिन्स में अपनी PhD परस्यू कर रहे हो तो आपको ये फेलोशिप मिलेगी। क्या क्या कैटेगरीज हैं इस डॉक्टरल फेलोशिप की। इट इज़ बीन कैटेगराइज इनटू 4 टाइप्स। सेंट्रल एडमिनिस्टर्ड फुल टर्म डॉक्टरल फेलोशिप, इंस्टीट्यूशनल फुल टर्म डॉक्टरल फेलोशिप एडमिनिस्टर्ड बाय ICSSR रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, सेंट्रल एडमिनिस्टर्ड
शॉर्ट टर्म डॉक्टरल फेलोशिप एंड सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड कंटिजेंसी ग्रांट। चलिए आ जाते हैं और देखते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस ऑफ सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड फुल टर्म डॉक्टरल फेलोशिप। द फर्स्ट कंडीशन इज़ आपका कन्फर्म्ड पीएचडी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अलॉन्ग विद दैट आपने क्लियर किया हो रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट और आपका टॉपिक जो है वो कंफर्म होना चाहिए। इज़ इट क्लियर? मतलब रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए और रजिस्ट्रेशन से पहले आपने रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई किया होना चाहिए। और अगर सपोज़ आप एग्जाम्प्टेड हैं तो भी चलेगा, बट आपका जो टॉपिक है पीएचडी का जो टॉपिक है इट शुड बी कंफर्म्ड। इसके बाद बताया गया है कैंडिडेट मस्ट नॉट बी मोर देन 40 ईयर्स ऑफ एज एंड 5 ईयर्स रिलैक्सेशन मिलेगा इन केस ऑफ SC ST या पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। कैंडिडेट के 45% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में, 55% मार्क्स होने चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन में, और 5% रिलैक्सेशन मिलेगा SC ST कैंडिडेट को। इसके बाद बताया गया है आपको सारी मार्कशीट्स इंक्लूडिंग ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन सबमिट करनी है, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हैं इन ऑर्डर टू गेट दिस फेलोशिप। नेट सेट या फिर MPhil होना मैंडेटरी तो नहीं है, बट आपको वेटेज मिलेगा अगर आपका क्लियर है तो इन कंपेरेटिव टू अदर कैंडिडेट्स। और इसके बाद बताया गया है कि अगर आपको कोई और फेलोशिप मिल रही है जैसे कि JRF, RGNF, MANF, ICSSR, तो आपको ये फेलोशिप नहीं मिलेगी। सेकेंड जो कैटेगरी थी फेलोशिप की, दैट इज़ इंस्टीट्यूशनल फुल टर्म डॉक्टरल फेलोशिप, उसकी कंडीशन सेम है जो कि मैंने अभी बताई फॉर सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड डॉक्टरल फेलोशिप। फिर थर्ड कैटेगरी में आ जाते हैं सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड शॉर्ट टर्म फेलोशिप में यहाँ पे बताया है कि इन एडिशन द कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड एट लीस्ट 2 ईयर्स ऑफ रिसर्च वर्क फॉर PhD डिग्री। एटलीस्ट आपका 2 साल का रिसर्च वर्क कंप्लीट होना चाहिए PhD में। ये एक एडिशनल एलिजिबिलिटी बताई है फॉर सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड शॉर्ट टर्म फेलोशिप। और लास्ट जो कैटेगरी थी दैट इज़ सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड कंटिजेंसी ग्रांट। और ये जो कंटिजेंसी ग्रांट आपको मिलने वाला है, यू कैन यूटिलाइज दिस अमाउंट फॉर फील्ड ट्रिप, स्टेशनरी एंड कंप्यूटर कंज्यूमेबल रिलेटेड एक्सपेंसेस। इसके बाद यहाँ पे हाउ टू अप्लाई बताया गया है कि किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो, और इसकी पूरी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। मैं लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगा और फेसबुक पे भी दे दूँगा इस ब्लॉग का, और ये डिटेल्स आप पढ़ सकते हो पूरी तरीके से। यहाँ पे नेक्स्ट है प्रोसीजर फॉर अवार्ड, किस तरीके से आपको अवार्ड किया जाएगा। यहाँ पे एक्सपर्ट कमेटी, सब्जेक्ट एक्सपर्ट ग्रुप आपको शॉर्टलिस्ट करेगा, और उसके बाद 6 मंथ के अंदर अंदर वेबसाइट पे शो होने लग जाएगा कि कौन कौन शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स हैं, कौन कौन से स्टूडेंट्स मेरिट लिस्ट में सेलेक्ट हुए हैं। इसके बाद हर एक कैटेगरी का प्रोसीजर दिया हुआ है, किस तरीके से अवार्ड लेटर दिया जाएगा हर एक कैटेगरी में। ड्यूरेशन एंड वैल्यू भी दिया हुआ है। यहाँ ड्यूरेशन आप देख सकते हैं कि जो ये सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड फुल टर्म डॉक्टरल फेलोशिप है, ये आपको 2 साल तक मिलेगी, और टिल द डेट ऑफ PhD सबमिशन एट द यूनिवर्सिटी विच एवर इज अर्लियर। और जो वैल्यू ऑफ फेलोशिप होगी इट इज़ 20,000 पर मंथ, एंड कंटिजेंसी ग्रांट भी मिलेगा आपको 20,000 पर एनम। इसके बाद जो इंस्टीट्यूशनल डॉक्टर फुल टर्म फेलोशिप है, इसका भी अमाउंट एंड वैल्यू सेम है। सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड फुल टर्म डॉक्टर फेलोशिप की जो थी वो सेम इंस्टीट्यूशनल डॉक्टर फुल टाइम फेलोशिप की भी है। शॉर्ट टर्म डॉक्टर फेलोशिप की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे आपको 6 मंथ तक ये फेलोशिप मिलेगी, और टिल द डेट ऑफ PhD सबमिशन एट द यूनिवर्सिटी विच एवर इज़ अर्लियर। और वैल्यू ऑफ फेलोशिप होगी 20,000 पर मंथ, प्लस कंटिजेंसी ग्रांट आपको मिलेगा 10,000 फॉर 6 मंथ ड्यूरेशन ऑफ द फेलोशिप, बिकॉज इसका ड्यूरेशन ही 6 मंथ है। इसके बाद है कंटिजेंसी ग्रांट आपको मिलेगा 62,500 इन ऑर्डर टू मीट कंटिजेंसी एक्सपेंसेस ऑफ PhD। और यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट एक्सीडिंग, मतलब इससे कम भी मिल सकता है आपको। साथ ही साथ यहाँ बताया गया है कि ये जो अमाउंट आपको मिलने वाला है ये वो सारे एक्सपेंसेस के लिए मिलेगा जो आपने इनकर किए हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ज्वाइनिंग द फेलोशिप एंड डेट ऑफ सबमिशन ऑफ थीसिस एट द यूनिवर्सिटी। उसके बाद ज्वाइनिंग एंड रिलीज ऑफ फेलोशिप के बारे में पूरी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई हैं, आप पढ़ सकते हो इसको। हर एक फेलोशिप का अलग अलग दिया हुआ है, यहाँ पे फॉर्मेट वगैरह भी दिया हुआ है। मॉनिटरिंग ऑफ फेलोशिप भी यहाँ पे दी है, किस तरीके से मॉनिटरिंग होगी फेलोशिप की। कंप्लीशन ऑफ फेलोशिप के बारे में भी दिया हुआ है यहाँ पे, अगर फेलो जो है वो लीव करता है फेलोशिप या फिर डिसकंटिन्यू करता है ICSSR फेलोशिप, तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगे ये सब आपको दिए हुए हैं वेबसाइट पे। और ऑब्लिगेशंस ऑफ द एफिलिएटिंग इंस्टीट्यूशन भी दिया हुआ है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। अदर कंडीशंस भी हैं यहाँ पे, यू कैन गो थ्रू दीज पॉइंट्स। एंड रिसर्च प्रपोजल फॉर्मेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपको रिसर्च प्रपोजल बनाना पड़ेगा, और ये इसी फॉर्मेट में होना चाहिए। ये अलग से ICSSR ने दिया हुआ है, 3000 वर्ड्स का होना चाहिए। First of all, you have to just write down the title of the research proposal, then abstract, introduction. Introduction should not be more than 300 words, then review of literature, 20 major research literatures आपको लिखने हैं।
इन अबाउट 400 वर्ड्स। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च गैप्स यहाँ पे दिया हुआ है, 200 से 300 वर्ड्स में होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी शुड बी बिटवीन 100 to 150 वर्ड्स। रिसर्च क्वेश्चंस और हाइपोथेसिस भी आपको बनाने हैं 250 to 300 वर्ड्स में। इसमें आपको रिसर्च डिज़ाइन, स्पेसिफिकेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड रिलेशनशिप अमंग देम थ्रू स्पेसिफिक हाइपोथेसिस, ये सब मेंशन करना है आपको। रिसर्च मेथडोलॉजी 300 वर्ड्स में होनी चाहिए। इनोवेशन, पाथ ब्रेकिंग एस्पेक्ट ऑफ द रिसर्च जो है, यहाँ पे आपको इनोवेटिवनेस इन अप्रोच एंड नॉवल कॉन्सेप्ट्स के बारे में लिखना है इन अबाउट 150 to 200 वर्ड्स। प्रपोज्ड आउटकम्स ऑफ द स्टडी भी यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या क्या आउटकम्स निकलेंगे इस स्टडी के, ये भी आपको लिखने हैं इन अबाउट 150 वर्ड्स। न्यू डाटा टू बी जनरेटेड, कोई डेफिशिएंसीज एंड एडिक्वेसीज फाइंड आउट हुई हैं इन एग्जिस्टिंग डाटा एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द न्यू डाटा, ये भी लिखना है इन अबाउट 100 वर्ड्स। एक्सपेक्टेड कंट्रीब्यूशन ऑफ द स्टडी, ये भी 300 वर्ड्स में मेंशन करना है। एंड लास्ट है ड्यूरेशन ऑफ द स्टडी एंड क्वार्टरली टाइमलाइन, कितना टाइम लगेगा फॉर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, ये भी आपको लिखना है इन अबाउट 200 वर्ड्स। और आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे ICSSR की वेबसाइट पे, और यहाँ पे सेम चीज़ें लिखी हुई हैं कि 14 अगस्त 2021 5 PM लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन सबमिशन है। और ये सेम गाइडलाइंस जो मैंने बताई ये यहाँ पे मेंशन है, जो मैंने अभी तक आपको पूरी समझाई है। और इसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। यू कैन अप्लाई थ्रू दिस लिंक, और आपको सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा इन ऑर्डर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, और क्लिक हियर टू रजिस्टर में जा कर के आप अप्लाई कर सकते हैं। बट बिफोर दैट यू हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ। और किस तरीके से एप्लीकेशन प्रोसीजर को फिल करना है ये आप इस लिंक से पूरा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है फॉर दिस फेलोशिप। तो दिस वाज द कंप्लीट वीडियो दैट आई वांट टू प्रोवाइड, और इसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और उनको भी इसकी पूरी नॉलेज हो जाए, एंड दे कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर दिस फेलोशिप। पसंद आया वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए, जिससे हम इसी मोटिवेशन के साथ आप लोग के लिए वीडियोज़ लाते रहें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सभी लोगों को हैप्पी गुरु पूर्णिमा, और ऐसे ही आप हमारे साथ लिंक्ड रहिए, हम आपको ऐसे ही नॉलेज प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई और क्वेरी हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा। हैव अ वेरी नाइस डे अहेड एंड स्टे सेफ।